सोचिए, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे राज दफन हैं जो सदियों से अनसुलझे हैं। आज हम कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों के सफर पर निकलेंगे जो हमारे अतीत की समझ पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इतिहास में हुई कुछ भूल चूक हैं, या फिर एक ऐसे सच की झलक जिसे समझने के लिए इंसान शायद अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है। चलिए इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी किताब के बारे में जिसका कोड दुनिया के सबसे तेज दिमाग भी आज तक नहीं तोड़ पाए। या एक ऐसी प्राचीन टेक्नोलॉजी जो उस जमाने में होनी ही नहीं चाहिए थी। और कुछ ऐसे लोग या चीजें जो बिना कोई सुराग छोड़े एक पल में गायब हो गए। ये पहेलियां हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस ज्ञान और तकनीक की जो शायद वक्त के साथ कहीं खो गई। हम उन चीज़ों को देखेंगे जो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा जानते थे। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह के रहस्य हैं। एक तरफ है शब्दों की एक ऐसी पहेली जिसे कोई सुलझा नहीं सका, और दूसरी तरफ है इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना जो अपने समय से हजारों साल आगे था। यह है वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट, दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब। लगभग 600 साल पुरानी ये किताब एक ऐसी भाषा में लिखी है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इसमें ऐसे पेड़ पौधों के चित्र हैं जो हमारी धरती पर हैं ही नहीं, और कुछ अजीब खगोलीय चार्ट्स बने हैं। कमाल की बात तो यह है कि आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसका एक शब्द तक नहीं पढ़ पाई है। आप जरा ये सोचिए कि 2000 साल पहले, हाँ 2000 साल पहले, एक ऐसी मशीन थी जो आज के कंप्यूटर जैसा काम करती थी। 1901 में जब गोताखोरों को ये मिली तो उन्हें लगा ये बस जंग लगा लोहे का एक टुकड़ा है, पर असल में ये एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर था जो ग्रहों और तारों की एकदम सटीक गणना करता था। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर हमारे पूर्वजों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो वो अचानक गायब कैसे हो गईं? इस ज्ञान का 1000 साल से भी ज्यादा समय तक कोई नामो निशान क्यों नहीं मिलता? ये एक ऐसी पहेली है जो हमें बताती है कि हमारा इतिहास उतना सीधा नहीं है जितना हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन विशाल पुराने स्मारकों की जिन्हें देखकर बस एक ही सवाल मन में आता है, इन्हें बनाया कैसे क्या होगा? क्योंकि उस समय की टेक्नोलॉजी से तो ये लगभग नामुमकिन लगता है। ये है नाज़का लाइंस। जमीन पर खड़े होकर देखें तो ये बस बेतरतीब लकीरें लगती हैं, लेकिन असली कहानी शुरू हुई 1930 के दशक में जब हवाई जहाज़ों ने इनके ऊपर से उड़ना शुरू किया। तब जाकर पता चला कि ये तो जानवरों और ज्यामितीय आकृतियों के विशाल चित्र हैं। सवाल यह है कि बिना आसमान से देखे इतने बड़े और सटीक डिजाइन बनाए कैसे गए? तो इन्हें बनाया क्यों गया? देखिए, थ्योरीज तो कई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा खगोलीय कैलेंडर था। कुछ का मानना है कि ये पानी के स्रोतों तक जाने वाले धार्मिक रास्ते थे। और हाँ, एक थ्योरी ये भी है कि ये किसी दूसरी दुनिया के लोगों के लिए बनाए गए लैंडिंग सिग्नल थे। गीज़ा के पिरामिड तो खैर अपने आप में एक पहेली हैं, लेकिन 2017 में ये पहेली और भी उलझ गई। वैज्ञानिकों ने एक खास तकनीक कॉस्मिक रे इमेजिंग का इस्तेमाल किया और पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ी छिपी हुई जगह का पता लगाया। ये जगह एक हवाई जहाज जितनी लंबी है। अब सवाल यह है कि उस जगह में क्या है? कोई गुप्त खजाना या कोई ऐसा राज जो इतिहास को बदल कर रख दे? अब हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे अलग थलग द्वीपों में से एक है, ईस्टर आइलैंड। यहाँ पर ये विशाल मूर्तियां खड़ी हैं जिन्हें मोआई कहते हैं, और इनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है। और यही तो असली पहेली है। इन भारी भरकम मूर्तियों को पत्थर की खदानों से निकालकर मीलों दूर तक कैसे ले जाया गया, वो भी सिर्फ पत्थर के औजारों से? वहां के स्थानीय लोग तो कहते हैं कि ये मूर्तियां खुद चलकर अपनी जगह पहुंची थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों तक नहीं, सदियों तक दुनिया यही मानती रही कि ये सिर्फ बड़े बड़े सिर हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही निकला। जब खुदाई हुई तो पता चला कि इन सिरों के नीचे पूरे पूरे धड़ भी हैं जो जमीन में गहरे दबे हुए हैं। इस खोज ने इस पहेली को और भी बड़ा बना दिया। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम उन घटनाओं की बात करेंगे जो विज्ञान की सीमाओं को भी चुनौती देती हैं और हमें किसी अलौकिक शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बरमूडा ट्रायंगल की बात हो और फ्लाइट 19 का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोचिए, 1, 2 नहीं, पूरे 5 जहाज एक साथ हवा में गायब हो गए।
और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्हें ढूंढने गया एक बचाव विमान भी उन्हीं के साथ गायब हो गया। तो आखिर वहां होता क्या है? देखिए, इसके पीछे दो तरह की थ्योरीज हैं। एक तरफ है वैज्ञानिक जो कहते हैं कि सब मीथेन गैस, खराब मौसम या चुंबकीय गड़बड़ी की वजह से होता है, और दूसरी तरफ है वो जो मानते हैं कि यहाँ एलियंस का बेस है या ये किसी दूसरे डायमेंशन का दरवाजा है। सच क्या है, कोई नहीं जानता। ट्यूरिन का कफन एक ऐसा रहस्य है जहां आकर विज्ञान और आस्था दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ इस पर बनी छवि के घाव यीशु के सूली पर चढ़ने के विवरण से बिल्कुल मेल खाते हैं, दूसरी तरफ कार्बन डेटिंग कहती है कि ये कपड़ा मध्य युग का है, लेकिन उस टेस्ट पर भी काफी विवाद है। तो क्या ये एक चमत्कार है या इतिहास का सबसे बड़ा धोखा? तो आखिर में ये सारे रहस्य हमें एक ही बात का एहसास दिलाते हैं। हमारा इतिहास वो कोई बंद किताब नहीं है जिसे हम पढ़ चुके हैं, बल्कि ये एक ऐसी पहेली है जिसके कई हिस्से अब भी गायब हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सिर्फ वो पहेलियां हैं जिनके जवाब हमें आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे, या फिर ये किसी ऐसे सच की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसके लिए हम इंसान शायद अभी तैयार ही नहीं हैं? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।